अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको पहले पता होगा, जो यहाँ पे जो डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जो पहले जॉन डाल्टन था, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। ये जॉन डाल्टन बेसिकली एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था। ये प्रपोज करता है 1808 में। इसने प्रपोज किया एक थ्योरी दैट्स कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसने एक थ्योरी दी थी दैट्स वाज नेम्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी, जे जॉन डाल्टन था, इससे पहले अगर आप देखोगे 400 बीसी में से जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने कुछ स्टडी किया था एटम के रिलेटेड, लेकिन दे वर अनएबल टू एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर। तो फिर एक जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था ये बेसिकली। तो इसने 1808 में एक थ्योरी को प्रपोज किया दैट वाज नेम्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एज पर दिस थ्योरी इसने बोला था जो ये एटम है बेसिकली, एटम बेसिकली है अल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसने बोला जो एटम है, एटम इज बेसिकली अल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर एज पर जॉन डाल्टन। क्योंकि एटम जो है ये बेसिकली एटोमियो में डिराइव हुआ है। एटोमियो, एटोमियो मीन्स अनकटेबल, अनकटेबल, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यानी एज पर जॉन डाल्टन, इसने जो थ्योरी प्रपोज की है इन 1808 में, ये एक्सप्लेन करती है जो बेसिकली एटम है, एटम इज ऑल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी एटम मैटर का ऑल्टरनेट पार्टिकल है। इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। वी कॉन्ट डिवाइड एटम, वी कॉन्ट डिवाइड एटम एज पर जॉन डाल्टन। लेकिन जो ही यहां पे 19th सेंचुरी आई, 19th सेंचुरी में कुछ अलग हिसाब आया, कुछ अलग पार्टिकल्स यहाँ पे डिस्कवर हुए, जिसमें से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर न्यूट्रॉन, बाद में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुआ। तो जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, तो ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये फेल हो गई है, क्योंकि इसने बोला था एटम इज द अल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन जो ही यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ये फेल हो गई। ऑल्दो इसको नोबल, यहाँ पे जो जॉन डाल्टन था इसको नोबल प्राइज दिया गया था, नोबल प्राइज इसको मिला है, लेकिन इसने एटम को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इसने बोला था एटम इज द अल्टरनेट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन जो ही जब 19th सेंचुरी आई, तो 19th सेंचुरी में हमने देखा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकेंगे। तो फिर क्या हुआ, पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे, पहले अगर आपको पता होगा जो माइकल फैराडे था, माइकल फैराडे ने यहाँ पे बोला था अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में से, तो वहां पे बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, और सम केमिकल रिएक्शंस, वी कैन से दैट सम केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स पे केमिकल रिएक्शन होती थी। ये यहाँ पे बताया था किसने, माइकल फैराडे ने। लेकिन जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जाता है वो जाता है जे थॉम्पसन पे जाता है। क्यों, अगर हम देखेंगे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज नेम एज कैथोड डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या वी कैन से दैट कैथोड रे डिस्चार्जिंग ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया था, इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया है। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स को यहां पे रखा गया है, सील्ड, टाइटली सील्ड दो इलेक्ट्रोड्स। यहां पे एक वैक्यूम क्लीनर लगाया गया था।
एक वैक्यूम क्लीनर है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पे हाइड्रोजन गैस को रखा गया, हाइड्रोजन गैस, मेनली हाइड्रोजन गैस को रखा गया है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस इज लाइटेस्ट गैस, ये एक लाइटेस्ट गैस होता है, लाइटेस्ट गैस आपको पता होगा। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स को रखा गया, फिर इस डिस्चार्ज ट्यूब को यहां से हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। यहां पे एक बैटरी है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहां से जो बैटरी है, यहां से करंट निकलेगी, करंट आई फॉर एग्जांपल निकलेगी। यहां से क्या किया गया इन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने देखा है एक डिस्चार्ज ट्यूब रखा गया और वैक्यूम क्लीनर रखा गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लगाया है 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स। ये वाला इलेक्ट्रोड है, इसको हम बोलेंगे कैथोड। कैथोड को यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे रखा गया, और वी कैन से दैट नेगेटिव चार्ज है इसका। और यहाँ पे है एनोड, इसको हम बोलते हैं एनोड। एनोड एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा गया है। तो क्या हुआ, जो ही यहां से इस गैस को 2 कंडीशंस रखे गए हैं, एक इसको रखा गया है हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल, दूसरा लो प्रेशर गैस, यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ mmHg, इस प्रेशर पे इसको रखा गया है। तो जो ही यहां से करंट निकली, जो इसमें ये जो गैस था, हाइड्रोजन गैस, ये आयोनाइज करना शुरू हो गया। जो ये आयोनाइज करना शुरू हो गया, तो कुछ पार्टिकल्स, वी कैन से दैट सम पार्टिकल्स और सम आयन्स, दे टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स कैथोड। इन्होंने कैथोड की तरफ यहां से चलना शुरू किया है। बेसिकली जो ही करंट आ गई, ये जो यहाँ पे ये कैथोड था, बेसिकली कैथोड वाज मेड अप ऑफ सीजियम मेटल। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई कैथोड हैज बीन टेकन एज सीजियम? बिकॉज जो सीजियम मेटल है, सीजियम मेटल में इसको लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, किसमें से? सीजियम को, क्योंकि इसका बड़ा साइज होता है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, वो वीक होता है ड्यू टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसकी वजह से जो सीजियम है, सीजियम लिया गया था एज कैथोड मेनली। फिर क्या हुआ, जो ही करंट पास हुई, तो कुछ आयन्स ने यहाँ पे चलना शुरू किया है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। जो ही उन्हें चलना शुरू किया है, इस गैस को, पहला क्वेश्चन अराइज होता है, इस गैस को यहाँ पे लो प्रेशर पे क्यों लिया गया है, क्यों हाई प्रेशर पे क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि जितना प्रेशर ज्यादा होगा, उतनी गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, उतना यहाँ पे ज्यादा कोलिजन्स होंगे बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से दैट जो आयन्स निकलते हैं, ये इजेक्ट होंगे फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब। दैट्स व्हाई जो ये गैस है, इसको लो प्रेशर पे लिया गया है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द एटम्स। फिर क्या हुआ, जो ही यहां से करंट निकली, करंट की वजह से यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बैटरी कनेक्ट की गई है, जिसकी वजह से ये गैस आयोनाइज हुआ, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स गैस के जो एटम्स हैं वहां से निकले हैं, या आयन्स वी कैन सी दैट। और ये जो सीजियम मेटल था, इस सीजियम मेटल में अपनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी, उन्होंने भी चलना शुरू किया, वी कैन से दैट आयन्स, अभी इनका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं आया, आयन्स ने चलना शुरू किया है। जो ही आयन्स ने चलना शुरू किया है, लेकिन ये जो बीम ऑफ आयन्स निकली है फ्रॉम कैथोड से, ये कहां से निकली है? कैथोड, यानी कैथोड से निकली है बीम ऑफ आयन्स, और एंड हो गई ये कहां पे? एनोड पे। हमको पता चला, ये जो थॉमसन ने ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, इससे ये पता चला जो एनोड है, इसका पॉजिटिव चार्ज है,
और जो कैथोड है इसका नेगेटिव चार्ज है। जो ही आयन्स ने चलना शुरू किए हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ से कंसेप्ट मिलता है जो ये आयन्स होंगे इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों नेगेटिव चार्ज होगा? क्योंकि यहाँ पे जो एनोड है इसका पॉजिटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका नेगेटिव चार्ज है, इनका नेगेटिव चार्ज है। क्यों? ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि ये जो कैथोड है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और जो ये आयन्स निकले हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड इनके पास क्या चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टेड, दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टेड। लेकिन जब ये देखा गया है तो ये जो बीम ऑफ रेज निकली है, ये जो बीम ऑफ रेज निकली है दीज वर अनसीन, कलरलेस, ये हमको ऐसे नहीं दिखाई देंगी। फिर क्या इसने क्या किया? इसने यहाँ पे पोरिफिरेशन की, यहाँ पे इस जो ये एनोड है इसको पोरिफिरेशन की, यानी पोरिफिरेशन का मतलब है इसको होल्स किए हैं। जो ये एनोड इलेक्ट्रोड था इसको होल्स किए हैं। क्या किए हैं? होल्स, यानी होल्स किए हैं, होल्स इन एनोड इलेक्ट्रोड। व्हाई दे डू दिस? बिकॉज ये जो बीम यहां से निकली है आयन्स की, इट वॉज इनविजिबल एंड इट वॉज कलरलेस। उसको देखने के लिए, इन आयन्स को देखने के लिए यहां पे लगाया गया है इस तरह जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का स्क्रीन लगाया गया है। यानी इस एनोड को होल्स किए गए हैं इन ऑर्डर टू सी दिस बीम। इस बीम को देखने के लिए यहां पे जो ये जिंक था, जिंक सल्फेट लगाया गया है एनोड पोजीशन पे। पहले होल्स किए गए थे किसको? इस एनोड को। जो ही ये यहां से आयन्स गुजरे तो इन्होंने यहाँ पे जिंक सल्फेट को यहाँ पे स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरेसेंस हुई। यानी फ्लोरेसेंस का मतलब है यहाँ पे थोड़ी सी लाइट डॉट्स मिले हमको, लाइट डॉट्स किस पे? जिंक पे। एंड दैट वाज द इंडिकेशन कि सम पार्टिकल्स कम्स फ्रॉम कैथोड एंड दे टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स एनोड। लेकिन ये हमको कैसे पता चला? पहले हमें पता नहीं चला कि ये जो बीम यहाँ से आई है ये कलरलेस थी, इट वाज इनविजिबल। फिर हमने यहाँ पे जिंक को लगाया, जिंक सल्फेट को लगाया एज ए स्क्रीन। तो यहाँ से इसको हमने प्रोलिफरेट किया है, इस एनोड को प्रोलिफरेट किया है, इसको पोर्स किए हैं। जो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने चलना शुरू किया है, वी कैन से दैट, तो ये स्ट्राइक हुए किस पे? जिंक में। तो जिंक पे फ्लोरेसेंस हुई, ये यहाँ पे डॉट्स विजिबल हो गए, ये डॉट्स ऐसे विजिबल हो गए। तो इन जो ये कैथोड रेज है इनको हमने कैथोड रे बोली क्योंकि द रेज दैट कम्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड आर कॉल्ड कैथोड रेज। दीज कैथोड रेज वर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कैथोड रेज start from cathode, start from cathode and set एनोड, एंड सेट एनोड। तो ये जो कैथोड रेज स्टार्ट हुए फ्रॉम कैथोड एंड सेट एनोड, इन्हीं को फिर नाम दिया गया है क्या? इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो सेटअप था बेसिकली, यहां पे एक चीज कंफर्म होता है, जो यहां से ये बीम ऑफ आयन्स निकले हैं जिनको हमने बोला है इलेक्ट्रॉन। हमने क्यों इलेक्ट्रॉन बोला? क्योंकि हमें पता चला यहां पे एनोड पॉजिटिव है, तो जो यहां से ये आयन्स आए हैं ये अट्रैक्ट हुए कहां पे? एनोड पे, जिसकी वजह से ये हमें पता चला इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए सच दैट दे कम टू एनोड, क्योंकि एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज है। यहां से दो चीजें कंफर्म हुई हमको। एक, ये जो गैस है, फिर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है कई बार। इस गैस को फॉर एग्जांपल, इस गैस को N2 लिया गया है या और कोई O2 लिया गया है, या फॉर एग्जांपल डायटोमिक कोई भी गैस Cl2 लिया गया है। लेकिन इन जो ये बीम ऑफ आयन्स है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ी। यानी पहले भी वही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक यहाँ पे होते हैं, अब हमने गैस चेंज किया है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्रिएट हुए। यानी ना तो हम कह सकेंगे ना तो इलेक्ट्रोड की वजह से बीम ऑफ आयन्स पे कोई इफेक्ट पड़ा, ना तो चेंज ऑफ गैस। यानी पहले हमने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इसलिए लिया है क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट है, इसलिए हमने हाइड्रोजन, वो पूरा आयोनाइज होगा, तो इसलिए हमने क्या लिया है? हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप देखोगे हम कोई भी गैस ले सकेंगे इन लो टेम्परेचर और वी कैन से दैट इन लो प्रेशर,
तो हम कोई भी गैस ले सकेंगे। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली इट्स ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। बिकॉज यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे आप हाइड्रोजन लो, चाहे आप N2 लो, चाहे आप Cl2 लो, ये जो बीम ऑफ आयन्स है ये हर किसी गैस में सेम होती है। और यहाँ पे ये जो सेटअप है ये इन इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये इलेक्ट्रोड आप क्या ले रहे हो। मैंने यहाँ पे सीजियम इसलिए लिया है क्योंकि सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है, जिसकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन इजिली निकलेंगे। अदरवाइज हम कोई भी इलेक्ट्रोड ले सकेंगे प्रोवाइडेड इसको लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। तो दो चीजें पता चलती हैं, एक तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो कैथोड से आई है और एनोड तक पहुंची है, एक तो ये डिपेंड नहीं करती है किस पे? गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे। दूसरा ये डिपेंड नहीं करती है क्या? इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करती है, इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करती है। ये जो कंक्लूजन है इससे ये पता चलता है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल, इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी मैटर। इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन एवरी मैटर, दैट्स व्हाई द नेम फंडामेंटल। फिर इन रेज के पास कुछ प्रॉपर्टी थी, वो मैं यहां पे लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इनको हम कैथोड रेज बोलते हैं बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड सेट एनोड। पहली प्रॉपर्टी जो इनके पास थी, पहली प्रॉपर्टी, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड एंड्स एट एनोड। ये पहली प्रॉपर्टी थी, यानी ये कैथोड से स्टार्ट हुई एंड कहां पे हुई? एनोड पे। दैट्स व्हाई इनके पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहां पे जो एनोड है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक? कैथोड जो है ये नेगेटिव चार्ज है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनके पास थी, these rays are not visible, these rays are not visible themselves, these rays are not visible themselves, but can be seen by using zinc sulfate at anode to see। यानी ये रेज विजिबल नहीं थे, इनविजिबल थे, कलरलेस थे। तो फिर इनको कैसे हमने देखा? हमने जिंक सल्फेट इस्तेमाल किया है, ZnS, ये हमने इस्तेमाल किया एट एनोड। वहां पे स्पॉट्स बनी, लाइट स्पॉट, जिसको हमने बोला फ्लोरेसेंस, जिंक फ्लोरेसेंस। तो जिंक फ्लोरेसेंस हुई जिसकी वजह से हमने इन पार्टिकल्स को देखा। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो रेज है, इलेक्ट्रॉन की जो रेज है, इलेक्ट्रॉन की रेज जो बीम ऑफ रेज बनी है फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स एट एनोड, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स were moving in straight line in absence of, ये यहां पे लिखना जरूरी है, in absence of electric and magnetic field, यानी in absence of electric and magnetic field, ये जो कैथोड रेज थे दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये आपको याद रखना है। यानी in absence of electric and magnetic field, the cathode rays travels in a straight line. If we apply magnetic field, then they should show the deviation. वो जो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो उसमें मैं बताऊंगा। तो beam of electrons were moving in a straight line in absence of electric and magnetic field. This was one of the most important property of that. और नंबर लास्ट जो प्रॉपर्टी था, जो कैथोड रेज है, जो ये कैथोड रेज थे, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये भी आपको याद रखना है। यानी कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी ये भी आपको याद रखना है, कैथोड रेज
cathode rays does not depend on electrodes and nature of gas. Electrodes and nature of gas. Nature of gas. ये आपको याद रखना है. So this was a little bit regarding the discovery of electron. अगले टॉपिक में हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन मास रेशो, EM रेशो जिसको हम बोलते हैं, ये कैसे वजूद में आया, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, तो ये आपको पहले याद रखने हैं. यानी they start from cathode and intersect anode. These rays are not visible themselves but can be seen when we proliferate the anode to show the fluorescence with the use of zinc sulfate. Beam of or lead sulfate. Beam of electrons were moving in a straight line in the absence of electric and magnetic field. अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये डिविएशन दिखाएगा. और कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड हम कौन सा लेंगे, प्रोवाइडेड वो इलेक्ट्रोड लेना है जो जिसके पास लेस आयोनाइजेशन एनर्जी हो. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.